यहाँ देखो कौन है हमारे पास, जयशु। और गाइस ये देखो यहाँ पे चल पड़ी है तैयारी क्रिसमस की। अपने आप को समर्पित करते पिता, हर एक की मदद करते। लहू की वाचा को बांधते पिता, शुरू से लेकर अंत तक मदद करते। परमात्मा समाचार प्रभु सच में आप जब इस संसार में आए हैं। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? देश भर में उपद्रव करते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते। आयत देखेंगे इसमें बोला कि हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही में कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते हो। है ना, यहाँ पर दाऊद क्या बोल रहे कि तुम सचमुच के धर्म के काम करते हो। ये मतलब हमें क्या अपने मनों को जांचने की जरूरत है ना। हम दूसरों के सामने तो बहुत कुछ दिखाते हैं, मतलब बाहर से हम बहुत कुछ दिखाते हैं, परंतु हम क्या सच में मन से, यहाँ पर बोले कि तुम मन में ही क्या करते हो, कुटिल काम करते हो ना। हमारा मन क्या है, साफ होना चाहिए। हम दूसरों के सामने दिखावटी जीवन बहुत जीते हैं। हमें क्या दिखावटी जीवन नहीं जीना है। जैसा हम बाहर से दिखाते हैं वैसे हमें अंदर से भी बनना चाहिए। मतलब हम बाहर से बहुत अच्छा, बहुत धर्मी दिखाते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले क्या है, हमें अपने मनों को क्या करना है, शुद्ध बनाना है, जिससे क्या है हमारा शारीरिक जीवन और संसारिक जीवन भी क्या होता है, शुद्ध होता है। हालेलुया, सबको जाना। आप सबको हम तीनों की तरफ से मेरी क्रिसमस। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ भजनों को गाएंगे। शुक्र गुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं। यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ।
ओम शांति। Happiest Christmas tree, ho ho ho, dee dee dee. Someone came and they found me and they took me home again. Oh, and the happiest Christmas tree, ho ho ho, dee dee dee. Look how pretty they dress me, oh lucky, lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. And the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. With a hee and a hee and a ho ho, with a hee and a ho and a ha ha, with a ho and a ha and a hee hee. Oh. Christmas tree. Ho, 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 hee, hee, hee. Someone came and they found me. Happiest Christmas tree. Ho, 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 hee, hee, hee. Look how pretty they dress me. Oh, lucky, lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. Ho ho. पापों से छुटकारा पाए। हालेलुया। तो छुटकारा पाना है, उसके लिए परमेश्वर ने कुछ शर्तें रखी है, हमें कैसा जीवन जीना है ना? कैसा जीवन जीना है जैसा वो चाहता है हमसे, क्योंकि छुटकारा तो उसने कर दिया है हमेशा के लिए, पर वो चाहता है कि हम उसके लिए कैसा जीवन जिए। तो हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मन की कठोरता के कारण हाँ वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। कोई परमेश्वर के जीवन से अलग तो नहीं किया है, कोई अंधेरे में तो नहीं है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे पढ़े। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं। और वे क्या करते हैं, वो लोग सुन्न होकर क्या करते हैं, लूचपन में लग जाते हैं। सुन्न होने का मतलब है कि उनको मतलब बुराई को कोई पता नहीं लगता कि वो बुराई कर रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि वो गलत पाप कर रहे हैं या लूचपन कर रहे हैं। आगे कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, कि लालसा से किया करें, क्योंकि वो उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा वो करते हैं। परंतु हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपने लहू से धोया है कि हम उसकी इच्छा को क्या करें, पूरा करें। आगे पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, क्योंकि सचमुच तुमने क्या किया, उसी की सुनी है। और जैसे यीशु में सत्य है, जैसे कि यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए। उसी में क्या हुआ, सिखाए भी गए हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमसे क्या चाहता है कि हम नया जीवन जिए, जिसके लिए हमें क्या है, बुलाया भी गया है।
हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जन्म लिया और हमारे पापों को क्या कर लिया, अपने ऊपर उठा लिया है। तो हम क्या करें कि जैसा मसीह चाहता है हम वैसे ही उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। हालेलुया। जिसमें सत्य है और जो पवित्रता में सृजा गया है। और आगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को हाँ। जो भरमानी वाली अभिलाषाओं के अनुसार हाँ। भ्रष्ट हो जाता है, कि पुराने की अभिलाषाओं को क्या करो, जो भ्रष्ट होता जाता है उसको क्या करो, उतार डालो। उतार डालो। हालेलुया। हमें क्या करना है, जो अगर हमारे जीवन में पुरानी अभिलाषा अभी भी काम कर रही हैं तो हम मसीह में नहीं हैं। हालेलुया। तो उसे क्या करना है, हमने उतार डालना है। आगे और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और किसमें, आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के। हमने वचन पढ़ा ना पीछे गलते भजन संहिता में, वहाँ लिखा है कि मन ही मन क्या करते हैं, अनर्थ का काम करते हैं। हालेलुया। तो अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ, नए बनते जाओ। हालेलुया। शरीर देखो एक ढांचा है, चलाने वाला कौन है, मन है। जैसा हमारा मन चाहेगा वैसे ही हमारे हाथ पर काम करेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे मन के आत्मिक स्वभाव में हम क्या बनते जाएं, नए बनते जाएं। हालेलुया। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, कहते आत्मिक होना चाहिए, जिसके लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। जिसके लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया था। तो हम भी क्या करें, दूसरों के लिए एक आदर्श का कारण बने। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना इसका 2:6 पढ़े। कहता है हाँ। कि मैं उसमें बना रहता हूँ। हाँ। उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वह चलता था। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि हम उसमें हैं तो वैसे ही जैसे वो चलता था हम भी क्या करें, वैसे ही चले। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह चलता था वैसे ही हमारी भी चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। जब तक वो परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक वो प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाने का वो क्या है, सब व्यर्थ होगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को चलाने वाला कौन था, पवित्र आत्मा। और वो ही पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। तो हम भी क्या करें, उसके अनुसार ढल जाए। जैसा वो चाहता है वैसे ही हम भी काम करें। हालेलुया। कि हम पुरानी अभिलाषाओं को पूरा ना करें। क्योंकि अगर हम पुरानी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं तो हम प्रभु में नहीं, हम झूठ बोलते हैं। हालेलुया। हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 2:21 पढ़े। इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम क्या किए गए हो, इसी के लिए बुलाए भी गए हो। आगे, क्योंकि मसीही भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हालेलुया। तुम भी उसके पर चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हमें किस लिए बुलाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे चाल चलना है। और जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाए थे उन्हीं दुखों को हमें क्या करना है, उठाकर चलना है। हालेलुया। तभी हम बोल सकते कि मैं प्रभु में हूँ। नहीं, अन्यथा हम क्या बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो चाहता है हम वैसा बन जाए और उसके योग्य चाल चले। हालेलुया। तो इन वचनों से सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह। मत्ती 1:18 से 22 तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब यीशु की आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है।
यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान डरता है यीशु के नाम से, शैतान डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बच गई स्वर्गां विच शहनाई, सोहनी रुत खुशियां दी आई, बच गई स्वर्गां विच शहनाई, सोहनी रुत खुशियां दी आई। होवे रब दी अज वडियाई, होवे रब दी अज वडियाई, ओदे गीत अज गा। अज जन्म दे बड़ा अज खुशियां मना, अज जन्म दे बड़ा अज खुशियां मना, यीशु जन्म विच आया अज खुशियां मना। सबने गीत खुशी दे गाए, सबने रल मिल भंगड़े पाए, सबने गीत खुशी दे गाए, सबने रल मिल भंगड़े पाए। बच्चे ढोल ते पियां लुटियां, उड़ा विच समानी लुटियां, रहे खुशी मना। अज जन्म दे बड़ा अज खुशियां मना, अज जन्म दे बड़ा अज खुशियां मना, यीशु जन्म विच आया अज खुशियां मना। बारी बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बाला, बारी बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बाला। एक दूत स्वर्गों आया,
आज जगन्नाथ बड़ा आज खुशियाँ मना आज जगन्नाथ बड़ा आज खुशियाँ मना यीशु जगत जी आया आज खुशियाँ मना बारी बारी मरसी खटन गया सी खटक लिया दी सलाइयां बारी बारी मरसी खटन गया सी खटक लिया दी सलाइयां यीशु मसीह ने जन्म लिया बल्ले बल्ले हो गई है शाबाश हो गई है बल्ले बल्ले हो गई है शाबाश हो गई है बारी बारी मरसी खटन गया सी खटक लिया दी अंबियां बारी बारी मरसी खटन गया सी खटक लिया दी अंबियां यीशु मसीह दा नाम सुन के शैतानी रूहां कंबियां बल्ले हो गई है शाबाश हो गई है बल्ले हो गई है शाबाश हो गई है नूर हर पासे छाया है हर पासे छाया है दुखियां बीमारां दा देखो आ गया सहारा है दुखियां बीमारां दा देखो आ गया सहारा है। पहला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16। कि उसने अपना इकलौता पुत्र हालेलुया। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैं जो हम सब लोग अच्छे से जान पाए वैसे ही वचन मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगा। एक बार बहन फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ जी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ जी, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं आज का जो संदेश है वो मैं लेना चाहूंगा प्रेम। परमेश्वर ने हमसे, मुझसे, आपसे, जो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इन सब से कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। मैं लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा अपनी प्रीचिंग में पूछूंगा सारे पॉइंट मैंने क्या क्या बोले। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुने कि कैसा प्रेम किया हमारे परमेश्वर ने कि अपना इकलौता पुत्र हमें। क्या हमारा, अगर लोगों का एग्जाम्पल क्यों लेना, अगर मेरे माँ बाप का मैं अकेला बेटा हूँ, अगर मेरे को अगर कल को मरना पड़े या कुछ होना पड़े तो क्या वो देंगे? या आप लोग का आपका एक अगर बच्चा हो, एक ही लौता पुत्र हो, क्या आप उसको क्या करेंगे? मरने के लिए छोड़ देंगे? लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमसे ऐसा अनंत प्यार किया जो कभी भी खत्म न होने वाला प्यार, ऐसा प्यार किया कि उसने एक लौता पुत्र आपके लिए मेरे लिए दे दिया ताकि हम सब लोग क्या करें? अनंत जीवन पाएं। क्या हम अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं आज? क्या हम क्रिसमस को एक त्योहार के अनुसार मनाते जा रहे हैं? हम सिर्फ, बहुत सारे लोग हैं, ये वेकेशन का टाइम है, छुट्टियों का समय है, लोग पहाड़ों की तरफ क्या करते हैं? आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, फिरने के लिए आते हैं। लोगों के लिए क्रिसमस क्या है? घूमना है, मौज मस्ती करना है। बच्चों के लिए शायद नए नए गिफ्ट मिलेंगे, नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए सब चीजें मिलेंगी। इस चीज का दिन है, केक मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से प्रोग्राम होगा चर्च में जाके। लेकिन क्या ये क्रिसमस है? हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ऐसा प्यार किया जो कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। हालेलुया। क्या हम उस प्यार को अपने पड़ोसी के साथ बांटते हैं? जो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, क्या हम उस प्यार को अपने लोगों के साथ बांटते हैं? शायद नहीं बांट पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम एक वचन की ओर जाएंगे, फिलिपियों उसका 2 का 6 और 7 पढ़ेंगे। दो का 6 और 7। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को जी अपने वश में रखने की वस्तु न समझा जी, वरन हाँ। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और एक दास। बार फिर से पढ़ेंगे सिस्टर।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में नहीं होकर जो आपने लास्ट में जो पढ़ा 7 था, जहाँ से मैंने बोला 7 हाँ जी, वरन अपने आप को हाँ जी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया ऐसा शून्य कर दिया। कैसा शून्य कर दिया हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और दास का हाँ स्वरूप धारण किया हाँ और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज के दिन अपने आप को ऐसा शून्य करके हम सब लोगों के लिए आया कि उसने एक मनुष्य रूप क्या किया, धारण किया। हालेलुया। हमारे पास अगर मैं मानता हूँ अगर अच्छा खाना नहीं हो, अच्छा पहनने के लिए नहीं हो, तो हम क्या करने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। उस परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग की सारा ऐसो आराम छोड़कर इस पृथ्वी में आया। क्यों आया, किसके लिए आया वो? हमारे लिए। हेलो हेलो, हालेलुया। किसके लिए हमारा परमेश्वर अपने सारे ऐसो आराम को छोड़ के आया? किसके लिए आया? हमारे लिए। क्या हम इस चीज को मानते हैं? हालेलुया। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपना सब कुछ छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया? हजारों तारे बने, लाखों तारे बने, करोड़ों तारे बन गए, सारी चीजें होगी उसके बोलने के द्वारा। अगर वो बोलता तो हम सब लोग आज यहाँ पर नहीं होते। परमेश्वर एक नई जाति को भी बना सकता था, लेकिन उस परमेश्वर ने हम सब से इतना प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। लेकिन हम शायद आज परमेश्वर की अहमियत को भूलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। हम आज के समय में मकान को, गाड़ी को, पैसे को सबसे ज्यादा अहमियत देना स्टार्ट कर दी, परमेश्वर से ज्यादा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का जो महत्व है उसे शायद हम भूलते चले जा रहे हैं आगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जब हमारे लिए खुद को शून्य कर दिया, क्या हम उस परमेश्वर के लिए खुद को शून्य नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। क्या हम उस परमेश्वर के लिए खुद को नम्र नहीं कर सकते हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया। क्या हम उस परमेश्वर के लिए खुद को नम्र कर सकते हैं? हालेलुया। सोचने की बात है। जिस परमेश्वर ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अगर वो चाहता तो हम सबको, वो जब हमने पाप किया था, आदम और हव्वा ने पाप किया था, उसी समय वो चाहता तो पूरी मनुष्य जाति को खत्म कर सकता था। लेकिन उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी उसके साथ उसी समानता से प्रेम करने की आवश्यकता है। लेकिन हम अपने क्या कहेंगे उसको, हम अपने फायदे के अनुसार प्रेम करना स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के साथ, कि मुझे कहाँ पर फायदा होगा, इसमें कहीं मेरा घाटा तो नहीं है। लेकिन हमें किस रीति से उस परमेश्वर के साथ प्रेम करना है, वो इस वचन में लिखा है जो हमने पढ़ा, कि उसने एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि दास का जो व्यवहार है उसने क्या कर लिया, अपना लिया। हम जब एक मीटिंग में गए हुए थे, वहां पर एक पास्टर ने कहा कि उसने, उसका जन्म जो है एक, हम अगर नॉर्मल भाषा अंदर बोला तो एक ग्वाणी अंदर, अगर भाई प्रभु क्या कहते हैं भाई, प्रभु उसमें से चाहता था भाई एक राजमहल अंदर भी क्या कर सका था, जन्म ले सकता था। लेकिन उसने कहाँ पर जन्म लिया? गौशाला में लिया। क्या हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा सड़क में जन्म ले? क्या हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा किसी गौशाला में जन्म ले? लेकिन हम क्या करते हैं, जब बच्चे की प्लानिंग को करते हैं तो हम तभी से क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग करना स्टार्ट देते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसा आराम में रहे। हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपने आप को इतना शून्य किया, किसके लिए किया? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे संसार के लोगों के लिए किया। लेकिन शायद हम उस परमेश्वर की महानता को कई बार भूल जाते हैं। मैं अपने वचन की तरफ आगे बढ़ूंगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 8 का 9 हम पढ़ेंगे।
हमारा परमेश्वर और क्या किया हमारे लिए, ये हम पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हाँ जी। जानते हो हाँ जी। कि वह धनी होकर भी हाँ। तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हम्म। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे भाई। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किसके लिए कंगाल बन गया? किसके लिए कंगाल बन गया? हमारे लिए। किसके लिए कंगाल बन गया? हमारे लिए। क्या हम हमारे परमेश्वर के लिए कंगाल बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। क्या हम परमेश्वर को अगर कुछ करने का बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? 1000 बार अपना फायदा सोचते हैं। लेकिन वो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि वो धनी होकर भी हमारे लिए शून्य बन गया, कंगाल बन गया। लेकिन हम उसके अनंत प्रेम को आज नहीं समझ पाते हैं। हम उसके प्रेम को आज हम ऐसे ही एक हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमारे लिए जगत में आया, मरा और तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर स्वर्ग चला गया। जब हमें एक छोटी सी चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं? कितने पीड़ा में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होती है। लेकिन याद करना है, जिस समय हमारे को, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जब हल्के में लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें याद करना है परमेश्वर का वो क्रूस, जिस समय परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पे चढ़ा था। हमें हमेशा उस क्रूस को याद करना है, तभी हम परमेश्वर के प्रेम को हमेशा क्या कर पाएंगे? याद कर पाएंगे। उस प्रेम को हम समझ पाएंगे। जब हम अपने बच्चों के लिए जब हम ऐसा नहीं समझते हैं, तो जब परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया तो हमें उस प्रेम को हमेशा याद रखना है। जब भी क्रिसमस का नाम आता है तो हम ज्यादा सेंटा और पेड़ को अहमियत न देते हुए परमेश्वर के उस प्रेम को अहमियत दें जो परमेश्वर ने हम सबके साथ किया। हालेलुया। जिस प्रेम जो अगर वो प्रेम परमेश्वर ने आज हमसे नहीं किया था तो शायद हम लोग यहाँ पर कोई भी नहीं बैठता और कोई भी हम आज के दिन परमेश्वर की आराधना नहीं करते। लेकिन उसने हमसे इतना प्रेम किया कि ताकि हम यहाँ पर बैठ के क्या करें? परमेश्वर की आराधना कर पाए, महिमा कर पाए। हालेलुया। जब भी अगर कोई पड़ोसी या कोई हमसे पूछता है कि आज क्रिसमस है, कैसा होगा, क्या होगा, उनको बोलना है आज का जो क्रिसमस है, आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जन्मा था और उसने हमारे लिए हमसे इतना प्रेम किया कि वो कोई भी नहीं कर सकता है। इवन दो हमारे माता पिता भी उतना प्रेम नहीं कर सकते हैं जितना प्रेम हमारे परमेश्वर ने हमसे किया है, आपसे किया है, इन बच्चों से, सबसे हमारे परमेश्वर ने प्रेम किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज के दिन सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया था, पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए आज के दिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें हमेशा याद रखना है जब भी हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं कि आज के दिन वह दिन है जो परमेश्वर ने अपना सब कुछ छोड़ के हमारे लिए इस पृथ्वी में मानव रूप धारण करके आया था। वो सारे ऐशो आराम छोड़ के एक दास का रूप धारण करके सिर्फ और सिर्फ आया, तो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए हमें ये बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा आप सब लोगों को आशीष मिले। धन्यवाद। सुन के फरिश्ते
आजा तेनू मैं बखावा आजा तेनू मैं बखावा जे तू अब देखना रबा किंज साडे पापा दा सब देखना आजा तेनू मैं बखावा जे तू अब देखना रबा किंज साडे पापा दा सब देखना अर्शे फर्शे सजदे कर गए एक मिक हुए सारे अर्शे फर्शे सजदे कर गए एक मिक हुए सारे अदन तो राबता टूट गया सी जो जुड़े फिर एक बारे अदन तो राबता टूट गया सी जो जुड़े फिर एक बारे मुखिया बीमारियां सारियां होनियां चल चकेश हो ओ जना दी बरकत दे कोई खजान छुपाए तेरे लिए नजात बनेगा तेरे लिए नजात बनेगा ओ दी के झलक देखना आजा तेनू मैं बखावा आजा तेनू मैं बखावा जे तू अब देखना रबा किंज साडे पापा दा सब देखना आजा तेनू मैं बखावा जे तू अब देखना रबा किंज साडे पापा दा सब देखना नाम सुन के शैतानी रूहां कमियां नूर हर पासे छाया है दुखियां बीमारां दा देखो आ गया सहारा है दुखियां बीमारां दा देखो आ गया सहारा
देखो सब कुछ खत्म हो चुका है और सूरज भी अस्त हो चुका है और बाकी सब जा चुके हैं, ये देखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।